प्रणाम सभी जनों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आज के सत्र में। आज हम यहाँ पर उपनिषद के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उपनिषद समझने से पहले यह समझना अधिक आवश्यक है कि उपनिषद आया कहां से है। उपनिषद देखा जाए तो वेद का ही भाग है, अंतिम भाग है। और वेद के कहीं 3 भाग बताए गए हैं, कहीं वेद पे 4 भाग बताए गए हैं। सबसे पहले संहिता है, ब्राह्मण है, अर्णक है, उपनिषद है, और कहीं पे संहिता है, ब्राह्मण है और उपनिषद है। अब विषय शब्दावली पर जाए उपनिषद की। उपनिषद 3 शब्दों से बना हुआ है, जिनका यह है उपनिषद, मतलब समीप निश्चय करके बैठना गुरु के ज्ञान प्राप्ति के लिए। मुख्यतः उपनिषद तर्क प्रदान है, जहां पे विषय वस्तु की यथार्थ जानने के लिए तर्क वितर्क चलते हैं। यहाँ पे उपनिषदों में शिष्य जिज्ञासावर्ष गुरु के पास आता है और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, और गुरु उसके जिज्ञासा शांत करके उसको उत्तर देता है। मुख्यतः उपनिषदों में ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, जीवात्मा के विषय में संपूर्ण चर्चा की गई है। उपनिषद मुख्यतः 108 है जो मुक्ति को उपनिषद बताए गए हैं, पर आजकल 10 या 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों पे भाष्य लिखा है, जिसको शंकर भाष्य भी कहा जाता है, जिनमें उन्होंने 10 उपनिषदों का वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार है: ईस केन कट प्रश्न मुंड मांडू के तितरी ऐत्रे छांदोग्य बृहदनाय तथा मुक्ति को उपनिषद का पहले अध्याय का 30वां सूत्र। और फिर आगे बताते कहते हैं कि उपनिषद को ना रहस्य भी बताया गया है। रहस्य भी कहते हैं कि उपनिषद जीवन का रहस्य रखा हुआ है। उपनिषद ज्ञान कांड कहते हैं, ज्ञान से भरपूर है। मुख्यतः वेदों में उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो उपनिषद मुख्यतः ज्ञान कांड है। तो आगे बताते हुए कहते हैं, भगवान शंकराचार्य ने उपनिषदों को बताया विषय में कि ये सद धातु से बना है। सद संस्कृत की धातु है, जिसका तात्पर्य होता है बैठना। पर उन्होंने यहाँ पर इनके 3 अर्थ निकाले हैं। जो 3 अर्थ क्या है वो इस प्रकार है: विचरण करना, विचरण अर्थात नाश करना। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है किसका नाश करना, तो अविद्या का नाश करना है। फिर आगे बताते हैं गति प्रदान करना। गति प्रदान करने से तात्पर्य प्राप्त करना, जानना। किसको जानना, किसकी प्राप्ति करना, उस ब्रह्म की प्राप्ति करना। अंतिम बताते हैं अवसाधन। अवसाधन का अर्थात है, तात्पर्य है शिथिल करना। किसको शिथिल करना, जो ये दुख है, जो अविद्या रूपी जो बंधन है, कल्पित बंधन है, इनको शिथिल करना, जिससे व्यक्ति मुक्त हो जाए। उपनिषदों की महत्व इसलिए बढ़ जाती है कि पुराने विद्वानों ने इसके ऊपर काफी चर्चा की है। मैक्स मुलर ने अपनी एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 12 उपनिषदों का वर्णन किया था। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। दारा सिखों, जो कि औरंगजेब के बड़े भाई शाहजहां के पुत्र थे, उनको उपनिषदों में इतना ज्यादा रुचि थी, उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। आज जिस हम उपनिषद पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें 18 मंत्र है। कहा जाता है इसके 18 मंत्र गीता के 18 अध्याय के इसके बराबर है। इसको समझ लिया तो संपूर्ण समझ लिया, क्योंकि इसमें मुख्यतः ईश्वर के विषय में बताया गया है। जिनका पहला ही सूत्र है ईशावास्य, वहां से ईशावास्य लिया, उपनिषद से उपनिषद, तो उनके जोड़ के बना दिया ईशावास्य उपनिषद। तो यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद का जो पहला सूत्र है, उसमें बताते हैं ऋषि कि जो ये संपूर्ण जगत दिख रहा है आपको, जड़ हो चेतन हो कुछ भी हो, उसके हर एक कण कण में वो ईश्वर व्याप्त है, विद्यमान है। जो इस संसार को गति दे रहा है, जो इसे चलायमान कर रहा है, वो एक ईश्वर है। उस ईश्वर की सत्ता हमें नजर आती है हर जगह। संपूर्ण ब्रह्मांड में वो परम सत्ता विराजमान है। अब यहां प्रश्न उठता है कि ये तो बता दिया, जो सृष्टि जो रचना हुई है, ये सब ईश्वर के द्वारा रची है। ईश्वर हर जगह ईश्वर है, सर्वव्यापकता का गुण बताया है। तो बोलते सर्व, तो हम क्या करें इसमें, वो हर जगह व्याप है। तो बोलते हैं इसमें कि आपको
तुम मनुष्य इसमें त्याग पूर्वक संसाधनों का भोग करते हुए इसका उपयोग करो। इसमें स्वामित्व का भाव बतलाओ, क्यों पहले ही बता दे ये सब में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर का है सब कुछ, इसमें आपका कुछ नहीं है। फिर बताते हैं चलो ईश्वर व्याप्त है तो हम ईश्वर को क्यों व्याप्त माने, हम अपने आप को स्वामी क्यों ना मान ले, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर इसका भी उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसे दूसरे का धन का लालच नहीं करना चाहिए, ऐसे जो भी हमें दिख रहा है ये सब ये हमारा नहीं ईश्वर का है, इसलिए इसमें लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति विशेष जो पैदा हुए हैं वो एक दिन मर जाते हैं, अपना देह त्याग देते हैं। तो जो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते, खाली आते खाली जाते, तो इस बात का आपके अंदर अहंकार, किस बात का भोक्तावाद है आपके अंदर। फिर बोलते हैं इसे एक अर्थ और भी लेते हैं, जब ईश्वर सब जगह व्याप्त है तो जो व्यक्ति विशेष रहता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं गलत कार्य में प्रवीण हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, वो गलत कार्य नहीं करते। क्यों? वो मान लेते हैं कि हर एक कण में ईश्वर विद्वान है, तो वो परम पिता परमेश्वर मेरे हर एक कार्य पे उसकी निगरानी है, वो मुझे देख रहा है, इस भाव से वो गलत कार्य नहीं करता। फिर दूसरे सूत्र में बताते हैं कि आपको 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीना चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। क्यों? ये जो 100 वर्षों तक आप कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए? बोलते हैं निष्काम भाव कर्म करने चाहिए। जब निष्काम भाव कर्म करोगे तो कर्मों में लिपामान नहीं होगे, ये भी बताते हैं वो। और यही एकमात्र माध्यम है मुक्ति का। क्यों? जो व्यक्ति स्वामित्व के भाव से, अहंकार के भाव से सकर्म कर्म करता है तो संस्कार का निर्माण होता है, स्मृति का निर्माण होता है। और यही कारण है जो बार बार आपका सृष्टि में आने का संस्कार बनते हैं और उनका भोग के लिए फिर व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है। जब 100 वर्षों तक आप निष्काम भाव से कर्म करोगे तो कर्मों में आप लिपायमान नहीं होंगे, वो ईश्वर को समर्पित करते हुए वो कर्म बताए। और ये भी बताया यही एकमात्र माध्यम है मुक्ति का। फिर आगे परम ब्रह्म का स्वरूप के विषय बताते हैं कि वो जो परम ब्रह्म वो है कि वो कंपन नहीं करता, उसमें कंपनता नहीं होती, उसमें गति नहीं होती, पर फिर भी वो सब जगह व्याप्त है। मन का वेग सबसे तेज है, मन के वेग से भी तेज है वो। इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से देख नहीं सकती। जो कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर देखा है, उसे नहीं देख सको, क्यों? इंद्रियों का विषय ही नहीं है वो। इंद्रिय जड़ हैं। पुरुष और प्रकृति के मिलन के बाद इनका प्रादुर्भाव होता है, विकार होता है, तब जाके सृष्टि को देखती हैं। और ईश्वर उनसे भी पहले का है, नियंता है उन दोनों का। तो इंद्रियों का विषय नहीं है वो। अब मन इतना, मन का वेग इतना तेज है, मन पल भर में आज यहां है तो कर वहां पे है, पल भर में ही। पर मन की गति से भी तेज वो ईश्वर है। अब यहाँ प्रश्न होता है, यहाँ पे बोला वो स्थिर भी और तेज भी है, इसका तात्पर्य है वो पहले से मौजूद है, वो सर्वव्यापक है, हर एक कण में वो ईश्वर है। जब मन वहां पहुंचता तो मन से पहले वहां उसको मिलता है, इंद्रियों का विषय नहीं है। फिर परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म की इन्होंने व्याख्या की, उनका स्वरूप के विषय बताया है कि वो सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, नाड़ियों में नहीं होता है, वो स्नायुओं से रहित है, वो सब दृष्टा है, सबको देखता है, सब उत्कृष्ट है, वो स्वयं भू है, उसका कोई निर्माण नहीं करता, स्वयं वो अपना निर्माण करता है। फिर आगे बताते हुए कहते हैं वो कि जो व्यक्ति आश्रित भाव वाले व्यक्ति है, बोलते हैं जो व्यक्ति सकर्म करता है उनकी क्या गति है, वो बोलते हैं वो असुर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को लोग में जाते हैं, उनके पास जाते हैं। इसका तात्पर्य वो लोग जाते हैं जो आत्मा का हनन करते हैं। अब आत्महनन, आत्महत्या का तात्पर्य क्या है? फांसी लगाना नहीं। आत्महनन का कार्य है जो वेदों के विरुद्ध कर्म है, जो आपको साधना में आपको आने नहीं देते, जो अनैतिक कर्म है। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है वो आत्मा का हनन कर रहा प्रतिक्षण, जो गलत कर रहे हैं, जो आत्मा की शुद्धि नहीं करते, ऐसे व्यक्ति की गति बताइए, वो आसुरी व्यक्तियों के पास जाते हैं वो। फिर बताते हैं कि आगे वो अविद्या और विद्या के विषय में, कि अविद्या से का फल बताते हैं, विद्या का फल बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अविद्या क्या है। अविद्या से तात्पर्य है भौतिक ज्ञान से मतलब है। भौतिक ज्ञान मतलब जो संसार का संपूर्ण ज्ञान है, हर एक पदार्थ का ज्ञान। जो व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, भौतिक ज्ञान में लगा हुआ है और कोई अन्य कार्य नहीं करता, उनकी गति बताइए, वो अंधकार में जाते हैं। और जो विद्या की उपासना करते हैं, अर्थात
विद्या से तात्पर्य यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अध्यात्म की उपासना करना, वो उससे बड़े अंधकार में जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे ध्यान करने से मुक्ति नहीं मिलती है। उसके लिए आपको फिर यही बताते हैं मुक्ति का साधन क्या है, और अविद्या की उपासना करनी है तो विद्या की उपासना करनी है। आपको भौतिक ज्ञान भी चाहिए, आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जब दोनों का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा तब जाके आपकी मुक्ति होगी, किसी एक के मार्ग से नहीं। तो यहां पर साफ साफ कहते हैं ऋषि कि घर छोड़ के पहाड़ों में जाने से आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। आपके जो नैतिक कर्म है, जो पूरे भौतिक ज्ञान है, भौतिक संसार का ज्ञान, उसको भी आपको ग्रहण करना होगा। कर्मों से विमुख नहीं हो सकते हैं आप। और साथ साथ आपको आध्यात्मिक भी होना होगा, अध्यात्म ज्ञान लेना होगा। जब दोनों ज्ञान ले लेंगे आप, तब जाके आप मुक्ति के लिए सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, तब उसमें प्रवीण होंगे आप। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति सब आत्माओं में अपनी आत्मा देखता है और सब आत्माओं में अपनी आत्मा में सब आत्मा है और सब आत्माओं में अपनी आत्मा देखता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो क्यों वो जान जाता है जो दुख मेरी आत्मा, जो कार्य करने से मेरी आत्मा को दुख होगा, वही मैं दुख के किसी को मैं दुख दूंगा, उसके आत्मा को जो दुख होगा वैसा ही दुख मुझे भी होगा, कि दोनों एक ही है, आत्मा दोनों चैतन्य है। वो जब ये जान लेता है तो वह किसी को दुख नहीं देता, उसके अंदर परोपकार की भावना आ जाती है। ये परोपकार की भावना आने से वो किसी के लिए हिंसक नहीं होता, किसी के साथ हिंसा नहीं करता है, मैत्री वाले कार्य नहीं करता। वो दूसरे प्रति दया की भावना आ जाती है कि वो समझ जाता जो मैं हूं, दूसरे व्यक्ति, दूसरी आत्मा वैसी है। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि संभूत और असंभूत के विषय में बताते हुए कहते हैं कि असंभूत से क्या फल है, असंभूत से क्या फल है। पहले बताते हैं असंभूत क्या है। असंभूत से तात्पर्य यह है कि जो इसको इंडिविजुअल ये भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए जो व्यक्ति जो कार्य करता है, संसाधन जोड़ता है, वस्तु का संग्रह करता है, सिर्फ मेरा ही भला हो, वो अंधकार में है। और जो व्यक्ति असंभूत जिसके लिए बोला है, जो समाज के लिए निरंतर कार्य करता रहता है, वो उससे बड़े घोर अंधकार में जाता है। अर्थात अपने लिए भी कार्य करना है, अपना भी उद्धार करना है, साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करना है। किसी एक को नहीं करना, दोनों को ही करना है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते करते साथ ही साथ समाज के कल्याण में भी अपना योगदान देना है। वह व्यक्ति ही मुक्ति का प्राप्त करता है, मुक्ति के लिए लायक है। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर के विषय बताते हुए कहते हैं कि वो आगे कि जो ये हमें है। फिर आगे सूत्र बोलते हैं कि जैसे प्रकाश के विषय बताते हैं, जैसे ब्रह्मांड में जो ब्रह्म पुरुष के प्रकाश से जो प्रकृति प्रकाशमान हो रही है, पर हम ये प्रकाश ब्रह्म का ये भूल के प्रकृति का मानने लगते हैं। वैसे ही जो ये शरीर में जो प्रकाश हो रहा है, ये शरीर का मानते हैं, परंतु ये आत्मा का है। ऐसा मान लेने से अविद्या के कारण हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर से फिर वो प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो, तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले जाओ जो सुपथ हो। जो कुटिल पाप मार्ग है उससे हमें अंतरात्मा को युद्ध कराकर पृथक करो। मतलब जो अनैतिक कर्म है, जो सकाम कर्म है, उनसे युद्ध करा के हमसे उन्हें पृथक करो, हमें निष्काम तरफ ले जाओ, जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सके, जिससे हम आपको प्राप्त कर सके। तो बहुत ही सरल 18 मंत्रों के माध्यम से यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद में महर्षि जी ने बताया कि ये सब जड़ जगत संसार ईश्वर का है, कण कण में ईश्वर है, वह एक है। इंद्रियों का विषय नहीं, उसका स्वरूप के विषय बताया है। विद्या का फल बताया, अविद्या का फल बताया है, संभूत का फल बताया, असंभूत का फल बताया, और मुक्ति कैसे मिलती है सब बताया है। आज के सत्र में इतना ही। आशा करते हैं आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।